Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, हरिदेव जोशी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। पादप अनुक्रमण। नो इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज़ एवर स्टैटिक। कोई भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो होती है इन्वायरमेंट में वो स्थिर नहीं होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। ए इकोलॉजिकल कम्युनिटी कीप्स चेंजिंग इटसेल्फ एज वेल एज इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जो भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी होगी वो अपने आप को व उसके आसपास के वातावरण को हमेशा बदलती रहती है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसकी डेफिनेशन है इज़ द प्रोसेस बाय विच नेचुरल कम्युनिटी मूव थ्रू ए सिक्वेंशियल चेंज इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन पादप अनुक्रमण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो कम्युनिटी है, नेचुरल कम्युनिटी जो कि इन्वायरमेंट में पाई जाती है, उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचना व उसके कंपोजिशन में सिक्वेंशियल मैनर में, ऑर्डरली मैनर में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो बेसिकली जो पादप अनुक्रमण है उसमें क्या होगा, जो भी कम्युनिटी होगी नेचुरल कम्युनिटी इन्वायरमेंट में, उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचना व उसके कंपोजिशन में बदलाव आएगा और उस बदलाव की वजह से वो सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से और भी ज़्यादा जटिल कम्युनिटी में परिवर्तन होगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक लॉन्ग टर्म क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, मतलब बहुत दीर्घकालीन प्रोसेस है। ये बहुत जल्दी से इसमें जो भी कम्युनिटी होती है उसकी संरचना व कंपोजिशन में बहुत जल्दी बदलाव नहीं आता, बहुत लंबा समय लगता है। डायरेक्शनल है, प्रिडिक्टेबल है, हम उस प्रोसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, सक्सेशन अकर एदर इन रिस्पॉन्स टू एन एनवायरमेंटल चेंज और इंड्यूस बाय द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिटी इटसेल्फ। जो भी सक्सेशन होगा, जो भी प्लांट की कम्युनिटी के स्ट्रक्चर व कंपोजिशन में चेंज होता है, या तो वो इन्वायरमेंट में कोई बदलाव हो गया है उस वजह से होता है, या कई बार खुद ही जो कम्युनिटी होती है उसकी इंट्रिंसिक मतलब होता है आंतरिक जो हो वजह से कुछ बदलाव हो सकता है। तो सक्सेशन के दोनों कारण हो सकते हैं, वातावरण में भी बदलाव हो सकता है और खुद जो कम्युनिटी है वो भी उस पादप अनुक्रमण के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सक्सेशन कंटिन्यू टिल ए कम्युनिटी डेवलप मैक्सिमम इक्विलिब्रियम टू इन्वायरमेंट। और ये पादप अनुक्रमण तब तक होगा जब तक कि वो कम्युनिटी जो है वो उस वातावरण के साथ में सामंजस्य, इक्विलिब्रियम नहीं इस्टेब्लिश करती। और जो कम्युनिटी जो इन्वायरमेंट के साथ में जिसका मैक्सिमम इक्विलिब्रियम सामंजस्य होता है, उस प्लांट कम्युनिटी या एनिमल कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स को हम बोलते हैं चरम समुदाय। उसके आगे किसी तरीके का प्लांट में सक्सेशन नहीं होगा। जो सक्सेशन जो टर्म है उसको सबसे पहले हल्ट ने 1885 में दिया था, और सक्सेशन जो है उसको सबसे पहले साइंटिस्ट किंग ने 1685 में ओपन वाटर व पीटी टेरेस्ट्रियल सरफेस में इसको स्टडी करी थी सक्सेशन के फिनोमेना की। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन इज एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द वेजिटेशन ऑफ प्रिविलेजली बेयर एरिया। सक्सेशन जो है एक ऑर्डर में, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें जो वेजिटेशन में जो भी चेंजेस आएंगे वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होंगे, ये डायरेक्शन होंगे, दिशा इनकी हमें पता होगी और ये इनको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, दे आर प्रिडिक्टेबल। सेकेंड, कितना चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज, द पैटर्न ऑफ चेंज एंड द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी प्लांट कम्युनिटी की में कितना चेंज होगा, किस तरीके के पैटर्न में उनकी कम्युनिटी में चेंज होगा और कहाँ तक होगा, ये सब जो है वो उनके फिज़िकल इन्वायरमेंट जो होती है, कोई भी कम्युनिटी है उसका जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है उस पर डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ चेंज, द पैटर्न ऑफ चेंज एंड द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट आर डिटरमाइंड बाय द अल्ट्रेशन ब्रॉट अबाउट इन द फिजिकल इन्वायरमेंट बाय द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी है उसने अपने भौतिक इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा बदलाव करा है, उसके हिसाब से ही उस कम्युनिटी के अंदर चेंजेस पाए जाएंगे। थर्ड वन है इट प्रोड्यूस ए रिलेटिवली स्टेबल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सक्सेशन हमेशा स्टेबल, स्थिर व चरम समुदाय की कम्युनिटी को डेवलप करता है जिसका कि इक्विलिब्रियम उसके क्लाइमेट के साथ में अच्छे से हो।
नेक्स्ट, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट एंड नॉट बाय द हैबिटेट। जो भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी सक्सेशन से इस्टेब्लिश होती है उसको क्लाइमेट कंट्रोल करता है, वहाँ का उसका खुद का हैबिटेट नहीं करता। मतलब जो वातावरण होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, वो उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी को कंट्रोल करती हैं। तो ये है फीचर ऑफ सक्सेशन। इसमें याद रखना है ऑर्डरली सीक्वेंस होता है, डायरेक्शनल होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड होती है लास्ट में सक्सेशन की वजह से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के प्रकार। पहला है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। अगर जो कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी वेजिटेशन है, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से अगर सक्सेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। इट इज़ ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन कॉज्ड बाय द प्लांट देमसेल्फ। इसमें जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे वेजिटेशन के स्ट्रक्चर में, वो किसकी वजह से आए? प्लांट उसके लिए, उन चेंजेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट ऑफ डेवलपमेंटल स्टेट प्रोड्यूस ए चेंज इन हैबिटेट। कोई भी प्लांट जो होता है वो क्या करता है, अपना जिस वातावरण में उग रहा होता है उसमें कुछ चेंजेस करता है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। मगर कुछ समय के बाद में वो जो चेंजेस वो करता है प्लांट सराउंडिंग में, वो खुद के लिए ही सूटेबल नहीं होते हैं और वो उसी के लिए क्या हो जाते हैं, अनसूटेबल हो जाते हैं। और उस वजह से क्या होगा, उसको दूसरी कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी उसको क्या कर लेगी, रिप्लेस कर लेगी। तो इसमें जो सक्सेशन हो रहा है वो प्लांट ने चेंजेस लाए हैबिटेट में, इस वजह से सक्सेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। नेक्स्ट है एलोजेनिक सक्सेशन। यहाँ पे जो हैबिटेट में जो चेंज होगी वो प्लांट की वजह से नहीं होगा, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा सॉइल्स के अंदर क्लाइमेट लीचिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, या सॉइल में जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस बढ़ने की वजह से जो प्लांट होगा उस हैबिटेट में अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में उस कम्युनिटी को, प्लांट कम्युनिटी को दूसरी प्लांट कम्युनिटी रिप्लेस करेगी जो कि ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट में ग्रो कर सके। तो इस तरीके का जो सक्सेशन होता है, दिस इज़ नोन एज द एलोजेनिक सक्सेशन। नेक्स्ट, थर्ड वन इज़ द प्राइमरी सक्सेशन। ये जो सक्सेशन होता है वो जहाँ पे मान लो कोई बेयर एरिया जैसे रॉक है या वॉल्केनो से कोई अर्थ है, वहाँ पे जहाँ पे किसी तरीके की कोई हैबिटेट नहीं हो, जहाँ पे किसी तरीके का कोई पहले से कोई प्लांट और नहीं हो, उसमें वहाँ पे जो फर्स्ट जो सक्सेशन करेंगे वो कहलाएगा प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक सक्सेशन। इट इज़ अ सक्सेशन विच टेक प्लेस ऑन प्राइमरी बेयर एरिया। बेयर एरिया होता है जहाँ पे किसी तरीके की कोई इनहेबिटेट नहीं हो प्लांट्स का, जैसे रॉक हो गई, चट्टान। और यहाँ पे जो सबसे पहले इस बेयर एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं वो कहलाते हैं कोलोनाइजर, जैसे कि हमारे लाइकेंस होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन। ये जो सक्सेशन होगा सेकेंडरी, द्वितीयक सक्सेशन, अनुक्रमण, ये वहाँ होगा जहाँ पे पहले वेजिटेशन होता होगा मगर किसी कारणवश वहाँ पे वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया। मान लो कोई फॉरेस्ट है, उसमें फॉरेस्ट फायर हो गई, अब उस फॉरेस्ट फायर की वजह से पूरा वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस वेजिटेशन। वहाँ पे फिर स्टार्टिंग से सक्सेशन होगा, प्लांट ग्रो करेंगे, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसमें जो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होगा, बेयर एरिया होगा, वहाँ पे किसी तरीके की कोई प्लांट्स इनहेबिटेट नहीं होंगे। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से प्रीवियस वेजिटेशन पाई जाएगी, पहले वेजिटेशन होगी, वो किसी कारणवश उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और फिर वहाँ पे सक्सेशन होता है, वो कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक्स मतलब जो प्लांट्स, ऑटो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हमारे, इसमें क्या होता है, ये जो सक्सेशन होता है इसमें ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो होती हैं उनकी डोमिनेंस होती है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर डोमिनेंट फॉर्म में क्या पाए जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक प्लांट पाए जाएंगे। और ये जो सक्सेशन होता है वो ऐसे मीडियम से स्टार्ट होता है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर स्टार्टिंग में कम होता है मगर इनऑर्गेनिक सब्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके के जो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन होता है इसमें लास्ट में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, क्योंकि जब प्लांट डाई करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर से क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सट्रैक्ट बढ़ेगा। इसलिए इस तरीके के सक्सेशन में ऑर्गेनिक कंटेंट स्टार्टिंग में कम होता है मगर स्लोली ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है सब्सट्रेटम का ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में वो इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन, परपोषी अनुक्रमण। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक में ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंटेंट जो होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। जैसे हमारी सीवेज हो गए, नाले हो गए, यहाँ पे लिटर्स हैं जहाँ पे डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म
बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म जो होंगे उन पे डेट्राइवर्स या माइक्रोब्स फंजाई उस पर ग्रो करेंगे और वो उस ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्व करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ का जो एनर्जी कंटेंट होता है हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन का वो कम होता जाता है। जबकि ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में क्या हो रहा था, ऑर्गेनिक कंटेंट जो था सबस्ट्रेटम का वो बढ़ता जा रहा था। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में ऑटोट्रॉफ डोमिनेंट होंगे, हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन में हेटेरोट्रॉफ्स डोमिनेंट होते हैं। थैंक यू सो मच।